Hello and welcome back to yet another IDFit training program vlog. And like I mentioned to you in one of my previous vlogs, आजकल जो मेरा focus है वो recovery पे है और आज का जो vlog होने वाला है वो भी इसी बारे में होने वाला है. So I'm not going to tell you any special workout or special meals that you need to take in order to gain weight or to lose weight or gain muscle mass, but rather I'll talk to you about recovery because that's an equally important aspect and that is something that you tend to overlook when you're training hard. तो आप ट्रेनिंग हार्ड भी कर लेते हो, आप खाना भी अच्छा खा लेते हो, आप थोड़ा बहुत अपनी स्लीप साइकिल पे भी फोकस कर लेते हो, बट उसके बियॉन्ड अच्छी रिकवरी के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है उस पर आपका फोकस नहीं होता एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू यू गेटिंग इंजर्ड इन द जिम और नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स दैट यू वांट टू यू विश फॉर इन द जिम. तो अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट टू ग्रो कंटिन्यूसली एंड इफ यू वांट टू कीप मेकिंग प्रोग्रेस इन द जिम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकवर वेल. फॉर एनी एथलीट जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हार्ड ट्रेनिंग करना है या अपनी डाइट पे फोकस करना है उतना ही इंपॉर्टेंट, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रिकवरी है. तो मैं आज कुछ आपको बातें बताऊंगा रिकवरी के बारे में, हाउ यू कैन रिकवर बेटर, रिकवर वेल इन ऑर्डर टू मेक गेन्स इन द जिम एंड बियॉन्ड द जिम एज वेल. Over the edge, feel like I'm floating through the air. So I've been working out for the last 15-16 years and I have really pushed myself in the gym, but in the last couple of years I seem to be getting injured more frequently, more often, and even those injuries are taking me longer to recover from. तो जब भी मैं इंजर हो रहा हूँ वो रिकवरी टाइम मेरा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है. सो आई टुक सम टाइम ऑफ टू सी व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड द वन रीजन आई कुड मेक आउट इज दैट आई एम नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू रिकवरी. मैं अपने आप को कंटिन्यूसली पुश करे जा रहा हूँ जिम के अंदर, थोड़ा मैं डाइट पे भी फोकस कर रहा हूँ बट उसके बियॉन्ड मैं जा नहीं रहा. तो देयर विल कम अ पॉइंट इन योर ट्रेनिंग वेयर यू विल फेस सिमिलर इश्यूज. If you're young, if you've just started going to the gym, maybe not right away, but maybe 5-6 years down the line, 7-8 years down the line, you will start facing these issues. So I would advise you to start giving importance to recovery as soon as possible और आप उसको डिले मत करो. after 10 years, after 12 years मैं सोचूंगा इस बारे में, क्योंकि अगर आप साथ साथ रिकवर करते रहोगे अच्छा तो आपका वो कभी स्टेज आएगा ही नहीं. You will have to take time off or you will have to face injuries. So any newbie who goes to the gym wants to look like CBum or Phil Heath or Kai Green or all these top athletes and bodybuilders without realizing that जितना फोकस ये अपनी ट्रेनिंग पे करते हैं या अपनी डाइट पे करते हैं उतना ही फोकस ये अपनी रिकवरी पे भी करते हैं. तो ये लोग इतनी सारी चीजें करते हैं बिहाइंड द सीन्स विच मेक देम हु दे आर. बट हमारा जो द न्यूबी टू द जिम, जो भी नया बंदा आता है जिम में, उसको सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप मेरे को हार्ड एक्सरसाइज करा दो, आप मेरे को डाइट बता दो, उसके बियॉन्ड वो भी नहीं सोचता. तो उसकी गलती नहीं है बिकॉज नो वन टेल्स हिम अबाउट यू हैव टू रिकवर बेटर ऑल्सो आफ्टर योर हार्ड वर्कआउट. यू हैव टू गो होम एंड डू सर्टन थिंग्स or on the weekend you have to do certain things so that your muscles respond better in the gym, like ice baths, like hot and cold showers, like cupping therapy, like needle therapy or physiotherapy sessions. तो बहुत सारे options हैं. कुछ इसमें से ऐसे हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ के लिए you'll have to go to a specialist, but they are out there. But I don't think anyone, even the most sincere person जो जिम को लेके बहुत sincere है, अपनी डाइट को लेके बहुत sincere है, शायद वो भी इन बारे में इतना सोचता नहीं है because इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती. So I'm going to tell you one thing that I am about to start with. Maybe today, maybe tomorrow. आज मैं सिर्फ अभी उसकी unboxing कर रहा हूँ, then I'll take some time to go through the manual and read about it and then incorporate it into my workout schedule. So what I'm talking about, it's not a therapy, it's basically a gadget and it's a massage gun. But calling it just a massage gun would be like calling an Audi just a car. So जैसे Audi सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वैसे massage gun सिर्फ एक massage gun नहीं है. It's like the gold standard in massage guns. And I'm talking about this product which is called Hypervolt 2 Pro. और ये high price company है, उसकी ये massage gun है. And this is like a very high end massage gun. And I just got this for myself from US, and this set me back around 32,000 rupees. So you can see it's not very cheap, it's pretty expensive actually. But when it comes to my health and my fitness and my joints, I don't want to compromise anymore, and that's why I decided to get this for myself. So last year, after recovering from COVID, I sort of got this really nasty pain in one of my trap muscles.
और मैंने सब कुछ करके देख लिया घर पे, बट वो जो इशू था वो जा नहीं रहा था. सो इवेंचुअली आई वेंट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट. मैं अभी तक लाइफ में इससे पहले कभी भी मैंने फिजियोथेरेपी सेशंस लिए नहीं, मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. बट आफ्टर डूइंग एवरीथिंग दैट आई कुड डू at home, even at my gym with couple of exercises, that issue was not going, which led me to a physiotherapist, and that's where I discovered this gun. So I asked the physiotherapist about the gun, and that's when I decided that eventually, maybe not right away, I'll buy one for myself, because I really push myself in the gym. और आजकल जो मेरा schedule है वो और ज़्यादा hectic हो गया है. Initially I was working out for 6 days and I used to take my 7th day off, which used to be a Sunday. But since the last few months I've been playing cricket continuously, और मैं हफ्ते में 2 कई बार 3 मैचेस खेल रहा हूँ, और बाकी के जो मेरे 5 दिन हैं मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ. So I am working out 7 days a week. I am pushing my body 7 days a week, and lot of time there is a lot of muscle breakdown. बहुत सारा wear and tear मेरी body फिलहाल झेल रही है, और इसीलिए मेरे को लगा कि this is the right time for me to invest in something which will help me recover better and which will give my muscles some much needed relief. So that's when I decided to tell someone. Someone was coming from the States to get me this gun. ये यहाँ पे भी available है, but यहाँ पे it's slightly more expensive. तो मेरे कुछ 7-8 हज़ार रुपये बच रहे थे अगर ये मैं वहाँ से मंगवाता, तो मैंने US से मंगवाई है, और अभी मैंने इसको खोला नहीं है. I'm going to unbox it right now. I'm going to open it up. I'll go through the manual. I have a basic understanding of how it works, but still I'll recharge it for some time, go through the manual. इसके साथ बहुत सारी attachments आई हैं, तो थोड़ा सा मैं figure out करूँगा, and then I'll give you a demo in the vlog ahead of how it works and what it does. So let me just start by opening it up. So I'm done with the unboxing, and let's see what comes out. Okay, so that's our high price Hypervolt 2 Pro massage gun. और अब इसके साथ और भी attachments आए हैं. So I'll just quickly go through the manual. I'll read about it, maybe charge it for some time, and then I'll show you how it works and what it does. So stay tuned. So I'm done charging my new high price massage gun. और 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसको फुली चार्ज होने में. अभी तो मैंने इसको थोड़ी देर चार्ज किया सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द वीडियो. और नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स. और अपने जब पूरा बॉक्स खोला है तो उसके अंदर से जो इसके अटैचमेंट्स हैं दे हैव कम आउट, प्लस देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर विच हैज़ कम आउट. काफ़ी सारे छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में. बट दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पैम्फलेट आउट ऑफ द लॉट. और इसमें बेसिकली जो इसकी अटैचमेंट्स हैं डिफरेंट शेप्स में, उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी अटैचमेंट आपको कब यूज़ करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फोक अटैचमेंट, एंड दिस कैन बी यूज जब आपको अपने काफ्स, फोर आर्म्स, बाइसेप्स या एंकल्स, बेसिकली जो आपके छोटे मसल ग्रुप्स हैं, अगर आपको उनको मसाज करना है आफ्टर अ वर्कआउट, सो दिस इज़ व्हाट यू यूज़ फॉर योर स्मॉलर मसल्स. और अभी जो इसमें अटैचमेंट लगी हुई है विच इज़ अ फ्लैट हेड विच लुक्स लाइक दिस इज़ टू बी यूज्ड ऑन लार्जर सर्फेस एरिया, जैसे कि आपका बैक, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग एंड योर चेस्ट. सो दिस इज टू बी यूज्ड ऑन दोज बिगर मसल्स. ऐसे ही एक अटैचमेंट है विच इज योर कुशन. सो दिस इज फॉर योर सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स लाइक योर रिस्ट, योर एंकल्स, योर नीज, योर ट्रैप्स. बेसिकली जो भी एरियाज थोड़े से सेंसिटिव हैं, अगेन स्मॉलर मसल ग्रुप्स, नॉट द बिग वंस. और उसके बाद एक ये बॉल शेप्ड अटैचमेंट है, एंड दिस इज टू बी यूज्ड फॉर सोर मसल्स. तो अगर आपको एक्सट्रीम सोरनेस है अपने मसल्स में, या अगर आपको एक खिंचाव फील होता है जो कि वर्कआउट के बाद आपको नॉर्मली 24 to 48 आवर्स बाद फील होता है, सो यू कैन यूज दिस एट दैट टाइम. और ऐसे ही एक और अटैचमेंट है विच इज दिस बुलेट, एंड दिस इज टू बी यूज फॉर योर हिप्स, योर ट्रैप्स, योर शोल्डर्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स मसल ग्रुप्स एंड योर ग्लूट्स एज वेल. तो जो हार्डर टू रीच मसल्स हैं थोड़े आपके, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रैप्स और योर बैक पार्ट ऑफ योर थाई, सो यू कैन यूज दिस जब आपको वहाँ पे सोरनेस खत्म करनी हो. सो बेसिकली ऑल दीज अटैचमेंट्स कवर मोस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. और मैंने अभी 1-2 टेस्ट रन करके देखे हैं जो मैंने कल वर्कआउट किया था विच वॉज अ चेस्ट वर्कआउट. तो थोड़ी सी मेरे को भी सोरनेस आई है, बिकॉज मेरे को नॉर्मली आई गेट डॉम्स विच आर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस.
तो मेरे को इमीडिएटली सोरनेस नहीं आती अगले दिन, मेरे को 48 to 72 आवर्स बाद सोरनेस आती है। तो अभी मेरी चेस्ट इतनी सोर नहीं है, बट मैंने थोड़ी देर अभी इसको यूज़ किया है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सोरनेस शायद इस बारी मेरे को नहीं आएगी। सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू हाउ इट वर्क्स। So I'm already wearing quite a few layers because it's really cold outside. I think I'll remove one of the layers. मैं अपनी जैकेट उतार के फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। So इसके बॉटम में इसका ऑन बटन है, so you just need to click it like this. और आप देख सकते हो LED लाइट्स ऑन हो गई हैं, so this is an indicator कि ये ऑन हो गई है। एंड ऑन द बैक साइड यहाँ पे जो ये फंक्शन है, यहाँ से यू कैन सेट द स्पीड। तो मैं अभी मिनिमम जो इसकी सबसे कम वाली स्पीड है, विच इज़ लाइक द लोएस्ट रेवोल्यूशंस पर मिनट, उस पर इसको अभी सेट करूँगा। आई विल शो यू कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा पे हाउ इट लुक्स एंड व्हाट इट फील्स लाइक, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय गिविंग यू अ डेमो। सो दिस इज़ लाइक द लोएस्ट स्पीड और रेवोल्यूशंस पर मिनट, एंड अब ये ऑन हो गई है। आपका जो भी मसल पार्ट है, जो भी मसल ग्रुप है जो आपने वर्कआउट किया है लास्ट, आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हो। सो आई वर्कड आउट चेस्ट yesterday, so the idea is to not just keep it still at the muscle. आप उसको थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करते रहो, अपर चेस्ट से शुरू होके मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, बिकॉज आई टेंड टू हिट ऑल द पार्ट्स ऑफ द चेस्ट व्हेन आई एम डूइंग माई चेस्ट वर्कआउट। तो मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ कि सिर्फ अपर चेस्ट पे फोकस करूँ या लोअर पे करूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं सब कुछ हिट करूँ एक सेशन में, जो कि मैंने कल किया है। आई डिड इंक्लाइन प्रेसिंग, फ्लैट प्रेसिंग, बटरफ्लाई, डिक्लाइन प्रेसेस, केबल क्रॉस ओवर्स। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट थ्रू आउट माई चेस्ट, पूरा दोनों साइड पे इसको अप्लाई करूँगा। एंड बिकॉज आई टुक कपल ऑफ फिजियोथेरेपी सेशंस, आई जस्ट हैव अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज इट। द आइडिया इज नॉट टू कीप इट स्टिल, यू हैव टू कीप इट मूविंग थ्रू आउट। जितना टाइम भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो, एक जगह पे इसको आप फोकस मत करो, थोड़ा थोड़ा सा इसको आप साथ साथ मूव करते रहो। सो ऐसे ही जब आप अपने बाइसेप्स हिट करो या ट्राइसेप्स हिट करो या शोल्डर्स हिट करो, सो यू आर एक्चुअली एबल टू यूज दिस बाय योर सेल्फ ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर बाइसेप्स, इवन ऑन योर लेग्स। आपको किसी की जरूरत नहीं है। द ओनली टाइम यू नीड समवन टू डू दिस फॉर यू इज व्हेन यू वांट टू अप्लाई इट ऑन योर बैक। तो जब भी आपको अपने बैक पे, खासकर लोअर बैक पे अगर इसको अप्लाई करना है, यू विल हैव टू आस्क समवन टू डू इट फॉर यू। बट इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू यूज। आप देख सकते हो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यू डोंट नीड अ स्पेशल स्किल टू यूज इट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड इट्स नॉट दैट हेवी एज वेल। तो इससे पहले के इनफैक्ट इसके जो मॉडल आए हैं, मैंने ये लेने से पहले थोड़ा सा इस पर रिसर्च की थी, तो वो मॉडल्स थोड़े से इससे भारी थे। ये उन्होंने थोड़ा सा हल्का बनाया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स। सो दिस इज एक्सट्रीमली ईजी एंड वेरी लाइट टू यूज। सो लाइक आई मेंशन टू यू इन दिस वीलॉग इटसेल्फ कि मेरा थोड़ा सा शेड्यूल अभी चेंज हुआ है, एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैचेस ट्वाइस अ वीक, एंड आई एम वर्किंग आउट इंटेंसली 5 days a week। तो मेरा 7 day का पूरा एकदम बुक्ड रहता है मेरा पूरा हफ्ता, वेर आई एम पुशिंग माई सेल्फ, आई एम पुशिंग माई बॉडी। एंड अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये इसकी सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी थी। बट मैं अब जैसे मैच खेल के जब भी आऊँगा, सो ऑन अ मंडे बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑन माई लोअर बैक, ऑन माई अपर बैक, ऑन माई शोल्डर्स, ऑन माई क्वाड्स, बिकॉज ये जो 4 मेरे मसल ग्रुप हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं जब मैं मैचेस खेलता हूँ। माई बैक, माई शोल्डर्स एंड माई लेग्स, सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ केयर post the matches. So this is where this comes in, and I'll be using it at the highest intensity for not more than 10 minutes. तो आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको यूज़ नहीं करना। 7 से 8 मिनट बाइफरकेट करके अलग अलग मसल ग्रुप्स पे अगर आप इसको यूज़ करोगे, that's a session in itself. सो राइट नाउ मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस एज पे हूँ अपनी लाइफ में, दिस वॉज लाइक द बेस्ट सुटेड ऑप्शन फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इन समथिंग of this quality, this caliber. But I am not saying that you should go out and buy the very same machine. There are cheaper options available, there are cheaper models available. You can look them up online. आप Amazon पे चले जाओ, आप Google पे चले जाओ, आपको सारा इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा भी there are so many methods that you can use for recovering better. So this is just one of the things. और ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी जब मैं फिजियोथेरेपी सेशन मैंने लिया, it stood out, and that's why I have invested in this. So you can just like go and search for cheaper options or other options that are available, but you should definitely invest in something for your recovery. जितना टाइम, एफर्ट, मनी आप अपने वर्कआउट या डाइट पे लगाते हो, उसका अगर आप आधा भी रिकवरी पे लगाओ, you will not end up getting injured, and you will prolong your lifting career. तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये सारे काम मेरे को 2-3 साल पहले शुरू कर देने चाहिए थे। तो मेरे को जो अभी हाल फिलहाल में इंजरीज हुई हैं, शायद वो ना होती।
बट लाइक दिस से देर आए दुरुस्त आए. आई हैव स्टार्टेड विद ऑल दिस. जितना भी अब लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है पोस्ट वर्कआउट, दैट इज गोइंग टू गो अवे बिकॉज ऑफ दिस. आई विल बी यूजिंग दिस एक्सटेंसिवली. आपका अगर आपको अपना ब्लड फ्लो अच्छा करना है पोस्ट वर्कआउट या इवन प्री वर्कआउट, यू कैन यूज दिस एक्चुअली प्री वर्कआउट ऑल्सो. अगर आपको अपना स्पेसिफिक बॉडी पार्ट वार्म करना है या वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा करना है तो आप अपने वर्कआउट से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. आई डोंट इंटेंड टू डू दैट बिकॉज आई हैव माई ओन वेज ऑफ वार्मिंग अप माई बॉडी विच आई डू बिफोर अ वर्कआउट, बट आई विल बी यूजिंग दिस एक्सटेंसिवली आफ्टर माई वर्कआउट्स. तो जो भी मैं बॉडी पार्ट हिट करूँगा एंड इवन मोर सो आफ्टर माई मैचेस, दैट इज व्हेन आई रिक्वायर केयर द मोस्ट. उस टाइम मुझे लगता है मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, तो तब मैं इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करूँगा. सो ये तो एक चीज़ हो गई अबाउट योर रिकवरी. इसके अलावा शुरू में मैंने आपको मेंशन किया था दैट यू कैन गो फॉर हॉट एंड कोल्ड शावर्स, यू कैन टेक आइस बाथ्स. नॉट ऑब्वियसली राइट नाउ व्हेन इट्स लाइक शिट कोल्ड, बट जब समर्स आएंगे उसमें आप आइस बाथ ले सकते हो. उसके अलावा यू कैन हैव स्पेसिफिक फूड्स विच हेल्प इन मसल रिकवरी, या आपका जो सोरनेस है, स्टिफनेस है, उसको वो डिले करते हैं. तो इन चीज़ों पे आप फोकस करो. सर्दी के टाइम पे हल्दी का दूध हो गया, हर्बल टी हो गई. देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, वार्म ऑप्शंस दैट यू कैन हैव विच आर गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम एज वेल. सो गो फॉर दोज ऑप्शंस, यूज दोज थिंग्स. जो गूगल पे जितना चीज़ें अवेलेबल हैं आप सर्च करो और आप उनको यूज़ करो. डोंट जस्ट लाइक कीप फोकसिंग ऑन योर वर्कआउट एंड योर डाइट. उसके बियॉन्ड भी देर आर थिंग्स. आप रेस्ट कितना करते हो, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आप रात को साउंड स्लीप लेते हो नहीं लेते, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके वर्कआउट के ऊपर. अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करके और थोड़ा बहुत अपनी डाइट पे फोकस करके आप अच्छी बॉडी बना लोगे और उसको मेंटेन कर लोगे, टेक इट फ्रॉम मी who's been doing it for the last 15-16 years, it's not that simple. It takes a lot more. एक पॉइंट आएगा जब आपको अपने वर्कआउट और अपने डाइट के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अगर आपको और लंबा जाना है. So like I right now want to stay fit and in good shape, great shape for the next 15 years. So these are all the things that I am sort of using or trying to incorporate in my lifestyle so that I can achieve that. सो इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ अपने सप्लीमेंट स्टैक में यूज़ की है. मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको दिखाया था, आई स्टार्टेड टेकिंग फिश ऑयल, और मैं फास्ट एंड अप का ये फिश ऑयल यूज़ कर रहा हूँ. आई ऑलरेडी शोड यू दिस इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़. और इसके साथ मैंने एक जो नई चीज़ ऐड की है इज़ दिस फास्ट एंड अप अश्वगंधा. सो दिस इज़ कॉल्ड अश्वगंधा KSM66, that's the name of the product, and I have just started taking this. And I don't have to tell you what ashwagandha is या उसके क्या benefits होते हैं, फिर भी I'll just like tell you a few. So this will help to rejuvenate your mind and your body. It will enhance vitality and vigor, and it also promotes muscle strength and endurance. और सबसे अच्छी बात है कि it's good for your immune system and your general wellness. इसके साथ साथ this also helps you to manage your stress level and anxiety. So this is available on the Fast and Up site, and my coupon code is still very much active. It's FUP ADFIT. You can log on to the site, and I'll also put the link in the description of this video. So you can use my coupon code for additional discount, and you can get this for yourself if you want to improve your general fitness and if you want to recover better. In the end, I just want to say that give equal importance to recovery. I'll break it down to you. आप मंडे ट्यूसडे मे बी इनिशली जो फ्यू डेज ऑफ द वीक होते हैं उसमें आप पूरा एफर्ट डालते हो अपने वर्कआउट्स में, अपने डाइट का भी ख्याल रखते हो, बट एज द वीक गोज ऑन उतना एफर्ट आपके वर्कआउट में नहीं डल पाता बिकॉज योर बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड द सेम वे थ्रू आउट द वीक. So that is when all these recovery methods come in. That is when you need to focus on the post workout recovery more, not the initial few days but the last 3-4 days of the week, post Wednesday, post Thursday. So start doing all these things or whatever else that you can do to focus on recovering better in order to make gains, in order to progress and reach your goals. Because if you don't do that, eventually you will get injured and you will move away from the path that you have set out for yourself. So focus on recovery, recover better, work out hard, focus on your diet, and it's just as simple as that. So I'll see you soon with another video, with another vlog, with something maybe even more interesting. So keep liking, keep commenting, keep sharing the videos with your family and your friends. Thanks for watching.